नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम औसत एवरेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आज एवरेज पर हमारा लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एवरेज के दो टाइप के सवालों का अध्ययन करने वाले हैं। पहले टाइप का सवाल होगा कि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याएं आपको दी रहेंगी, उसका औसत दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। दूसरे टाइप का सवाल दोस्तों होगा कि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याएं आपको दी रहेंगी, उसका औसत आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि अगली कुछ 5 या 6 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दोनों टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों टाइप के सवाल को बिना पेन और पेपर के लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न की भी ये तीसरी वीडियो है और पूरे औसत चैप्टर की भी ये तीसरी वीडियो है। तो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं, क्या दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से लगाते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत, तो 1 2 3 4 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दोस्तों क्या दिया है, 25 दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमने पीछे औसत के बहुत सारे नियम, बहुत सारे ट्रिक को बता रखा है। तो अगर औसत दिया हुआ है और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो दोस्तों औसत जो होता है वो एकदम बीचों बीच वाली संख्या को ही औसत कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाली संख्या का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 25। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को आप देखे नहीं है तो वीडियो में हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको जरूर देखिए, जिसके बाद ये सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है। तो ये जो बीच वाली संख्या है 1 2 3 4 5, जो बीच वाली संख्या यही औसत होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 25। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। तो चूंकि विषम संख्या है और हर विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगी। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 27 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगी 29। यानी इसमें हमने 2 बढ़ाया और इसमें हमने 2 को बढ़ा दिया। फिर 25 से पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 23, इसमें हमने 2 घटा दिया। और 23 से पहले वाली संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 21, इसमें से हमने 2 कम कर दिया। दोस्तों, हम 2 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। जैसे पहली सम संख्या 2 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 4 होगी। देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसलिए हम 2 को माइनस कर रहे हैं और 2 को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या आ गई, 21, और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 29। और यहाँ पे आपके सवाल में पूछ रहा है कि छोटी व बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो दोस्तों, छोटी व बड़ी संख्या के बीच का अंतर अगर आपको बताना है तो आप डायरेक्ट अंतर बता सकते हैं, 29 माइनस 21 इज इक्वल टू 8। यानी इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखें तो इस सवाल में औसत, इस सवाल को लगाने के लिए औसत की जरूरत है ही नहीं। आपको औसत की जगह कुछ भी दे दे, मान लीजिए के दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया जाए और पूछा जाए कि 5 क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं और उसका औसत के है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये के है तो इसमें 2 हमने ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, फिर इधर आए 2 घटाया 2 घटाया, यानी अंतर क्या है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी अंतर कितने का है, 8 का। यानी ये जो हम बढ़ा रहे हैं और जो घटा रहे हैं उसी को हमको जोड़ देना है, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। दोस्तों, नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो, दोस्तों औसत कुछ भी हो सकता है, उससे वो मैटर नहीं रखता है। यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो
तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच अगर अंतर पूछे तो आपको डायरेक्ट 2 इंटू एन माइनस वन कर देना है। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 इंटू एन माइनस वन कर देना है, जहां पर एन कुल संख्याएं हैं। जहां पर एन क्या है दोस्तों, कुल संख्याएं हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 2 इंटू एन माइनस वन क्यों करा जा रहा है, 2 इंटू एन माइनस वन क्यों करा जा रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं थी, 5 थी। तो 1 2 3 4 5 5 थी, और इसमें 2 की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 2 है। तो या तो आप इन चारों 2 को जोड़ दीजिए, चाहे इस 2 से 4 में गुणा कर दीजिए। तो वही चीज हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से लिख दिया है कि 2 इंटू एन माइनस वन, एन क्या है, एन 5 है, एन की जगह पे दोस्तों क्या है, 5 है। तो 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, और 4 गुणे 2 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो आपका सवाल क्या था कि 5 विषम संख्याओं का औसत 25 है, 25 है। यदि सबसे छोटी व बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट बताएंगे कि 2 इंटू संख्याएं कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस वन। तो 2 इंटू 5 में से घटा देंगे 4, तो 4 दूना के हो जाएगा 8। यानी आपको कलम कापी की दोस्तों जरूरत नहीं है। 5 क्रमागत सम या विषम संख्या दिया है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 2 इंटू 5 में से घटा देंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए दोस्तों इस टाइप का एक अगला सवाल करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें इसके औसत का बहुत रोल नहीं है। अगर आप बेसिक मेथड से लगाएंगे तो औसत की जरूरत पड़ेगी, बेसिक मेथड से नहीं लगाएंगे तो औसत की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो चूंकि हम दोस्तों आपको अभी ट्रिक बताए हैं कि अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 करना है इंटू एन माइनस वन। तो 2 इंटू एन की संख्या क्या है दोस्तों, 10 क्रमागत संख्या है, तो एन की जगह आप रख देंगे 10, और 10 माइनस वन। तो 2 इंटू 10 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 9, और 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूना के 18। दोस्तों ये हो गया आपका ट्रिक। हो सकता है आप एग्जाम में अपने ट्रिक को भूल जाएं, तो उसके लिए आप बेसिक मेथड से भी एकदम सिंपली लगा सकते हैं। 10 क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। औसत इसका 42 दे रहा है, तो औसत से आपको एकदम मतलब नहीं है। अब औसत को आप साइड में हटा दीजिए। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों मान लिया यहाँ पे कोई भी संख्या हो, तो ये वाली संख्या इससे 2 अधिक होगी, ये वाली इससे 2 अधिक होगी, यानी इनके बीच का जो अंतर होगा दोस्तों 2 2 2 2 होगा, यानी सब संख्या के बीच का अंतर 2 होगा। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसके और इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, यानी इस संख्या और इस संख्या के बीच का अंतर दोस्तों आपका 18 होगा। यानी 10 संख्या है तो 9 बार वो अंतर आएगा, तो 9 दूना के हो जाएगा डायरेक्ट 18। या तो दोस्तों आप ट्रिक को याद रखिए, या तो बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, दोनों से आप सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल ये आपके सामने, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रख देगा। कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। दोस्तों इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो हम 5 संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5। कह रहा औसत क्या है, तो दोस्तों औसत बीच वाली संख्या होती है, तो ये हो गया के। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें औसत का बहुत बड़ा रोल नहीं है। कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी, और सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। अब ध्यान देना है हमको,
कह रहा है कि ये सम और विषम संख्या नहीं है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या है। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर होता है। जैसे एक के बाद दो आता है तो इसमें एक का अंतर होता है, तो यानी के बाद एक का अंतर होगा ये, और इसके बाद एक का अंतर होगा, यानी इसके और इसके बीच में भी एक एक का अंतर होगा। यानी अगर ये के है तो ये के प्लस वन होगा, ये के प्लस टू होगा, ये के माइनस वन होगा, ये के माइनस टू होगा। यानी इन सभी संख्या के बीच में एक एक का अंतर होगा। तो दोस्तों इस वाली और इस वाली संख्या के बीच कितने का अंतर हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार। कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों? चार का अंतर हो जाएगा। चूंकि प्राकृतिक संख्या है इसलिए इसमें हमको दो से गुणा नहीं करना है। अगर यही सम या विषम संख्या होती तो इस चार में हमको दो से गुणा करना होता। क्यों? क्योंकि उसका अंतर दोस्तों दो होता है और प्राकृतिक संख्या का अंतर एक होता है, इसलिए हमको एक से इसमें गुणा करना है तो उतना ही संख्या आ जाएगी। यानी दोस्तों इसमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सवाल को बेसिक मेथड से ट्रिक से तेज लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले टाइप का जो सवाल है वो पहला सवाल उसमें ये है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा ध्यान से इस सवाल को आप समझिएगा। कह रहा है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। तो दोस्तों हम पहले 7 संख्याओं को लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका औसत के है। तो औसत दोस्तों बीच वाली संख्या होती है, तो इसमें बीच वाली संख्या ये चौथी संख्या होगी, यानी इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि अगर इसमें अगली 5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, यानी इन संख्याओं में 5 संख्या अलग से शामिल कर दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो पूछ रहा है कि इसके औसत पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये औसत है के, तो अगली प्राकृतिक संख्या तो इसका मान के प्लस वन हो जाएगा, एक अधिक होगा। इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा? के प्लस टू हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा के प्लस थ्री। दोस्तों पीछे आते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा? के से एक कम रहा होगा तो के माइनस वन, ये के से दो कम होगा तो के माइनस टू, और ये हो जाएगा दोस्तों के माइनस थ्री। ये आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है कि अगली 5 संख्याएं और शामिल कर दिया जाए। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये के प्लस थ्री है तो ये हो जाएगा के प्लस फोर, ये हो जाएगा के प्लस फाइव, ये हो जाएगा के प्लस सिक्स, ये हो जाएगा के प्लस सेवन, और ये हो जाएगा के प्लस एट। दोस्तों ये तो आप समझ पा रहे होंगे। यानी अब संख्याएं हो गई 7, 5, 12 संख्याएं हो गई। अब पूछ रहा है कि औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको एवरेज निकालने का बहुत ही बेस्ट मेथड बताया था। क्या बताया था? कि अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज हमारा आ जाता है। और चूंकि ये प्राकृतिक संख्या है तो सबका औसत क्या हो? अंतर एक होगा, तो अंतर दोस्तों समान है। तो हम इसका जब एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा के माइनस थ्री फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या के प्लस एट अपान दोस्तों 2। यानी अगर इसको हम जोड़ते हैं तो के 2 के हो जाएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, बटा हो जाएगा दोस्तों 2। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो के का मान के हो, अब इसको 2 से भाग देंगे तो के में 2 से भाग देंगे तो के बचेगा, 2 के में 2 से भाग देंगे तो के बचेगा, और ये हो जाएगा 5/2। अब दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के प्लस 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। यानी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पहले औसत के था, पहले औसत क्या था? के था। अब औसत हो गया के प्लस 2.5, यानी औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई। यानी आपसे सवाल क्या पूछा था कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि पहले तो के था और अब हो गया के प्लस 2.5, यानी औसत में 2.5 की दोस्तों वृद्धि हुई है। अब ध्यान देना है दोस्तों,
चूंकि ये बेसिक मेथड है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए हमने इसको बेसिक को समझाया। अब दोस्तों आप आते हैं सवाल पे कि ये 2.5 आया कहाँ से, ये 2.5 आया कहाँ से। तो फिर से एक बार सवाल को रिपीट करते हैं कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दोस्तों k है। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये 2.5 बढ़ा है, यानी 5 संख्याओं को अगर हमने शामिल किया तो औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई, यानी 5 का ये आधा है, यानी 5 का हमने आधा कर दिया, यानी वृद्धि जो हुई है वो जितनी संख्याएं शामिल किए थे उसका आधा वृद्धि हो गया है, यानी उसका आधा औसत में बढ़ गया। यानी 5 संख्या हमने शामिल किया था तो 2.5 बढ़ गया, यानी 10 किया होता तो 5 बढ़ गया होता। तो दोस्तों यहीं से इसका ट्रिक बन जाता है कि यदि कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k हो और अगली n संख्याओं को शामिल कर दिए जाए, अगली यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे n संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर n/2 का प्रभाव पड़ता है, यानी n/2 की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ये ट्रिक कहाँ से बना, देखिए एकदम सेम आपके बेसिक मेथड से बना है। देखिए k था तो 2.5 हो गया है, चूंकि 5 की वृद्धि किए थे तो 2.5 हमारा बढ़ा है, यानी अगर n संख्याओं को हम शामिल करेंगे तो उसके औसत में n/2 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों उसी चीज को हमने नोट करके लिख रखा है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक अच्छा सा नोट्स बनाइए जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों हमने नोट करके लिख दिया है कि यदि कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली n संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि n/2 की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, औसत क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल आपको ध्यान देना है कि कितनी संख्याओं की वृद्धि हो रही है, जितनी संख्याओं की वृद्धि हो रही है उसका आपको उतना बटा 2 कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो आपका अगर सवाल इस ट्रिक से लगाना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, हमें कोई मतलब नहीं है, अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि 5 संख्याएं शामिल हो रही हैं तो औसत पर 5/2 की वृद्धि हो जाएगी, और 5/2 होता है 2.5, यानी औसत में 2.5 की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। आइए दोस्तों इसी टाइप का अगले सवाल को हम करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगली 6 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको नोट लिखवा रखा है कि यदि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली n संख्याओं को शामिल किया जाए तो औसत n/2 की वृद्धि हो जाती है। तो इस 5 से और इस औसत से आपको कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि अगली 6 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों 6/2, यानी 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी औसत पर 3 की वृद्धि हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि तो नया औसत क्या होगा, तो पुराना औसत 25 था तो 25 में आप 3 जोड़ देंगे तो 25 3 दोस्तों हो जाएगा 28। ध्यान देना है दोस्तों कि औसत में 6 की वृद्धि हुई तो आप 6/2 कर दिए। अगर आपसे पूछ ले कि नया औसत क्या होगा तो आप 25 में 3 को ऐड कर देंगे तो 25 3 हो जाएगा 28, यानी अगर तो दोस्तों अब नया औसत हो जाएगा उसका 28। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल सेम पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ पे सम और विषम संख्याएं देकर आपसे प्रश्न पूछता है। पूछा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, तो अगली 4 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से हम इसके बेसिक मेथड को समझते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं तो 1 2 3 4 5, कह रहा है कि औसत k है। तो दोस्तों क्रमागत विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत होती है, तो ये औसत इसका हो जाएगा k। कह रहा है कि अगली 4 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, यानी इसमें अगली 4 संख्याएं हम इधर शामिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये औसत k है, तो विषम संख्या है तो 2 का अंतर होता है विषम संख्या में, तो ये हो जाएगी k+2, ये हो जाएगी k+4। पीछे आएंगे तो k-2, 2 का अंतर है तो k-2 हो जाएगा, और ये वाली k-4
4 हो जाएगी। दो दो का अंतर होता है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो k+4 है तो k+6 हो जाएगी, ये k+8 हो जाएगी, ये k+10 हो जाएगी और ये k+12 हो जाएगी। तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि इसके और एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों एवरेज आपको पता है कि जब इनके अंकों का अंतर समान होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या है k-4, लास्ट क्या है k+12 अपान 2। इसको हम दोस्तों हल कर देंगे, k 2 के हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा बटा 2। अब इसको अब अलग अलग कर देंगे तो ये बचेगा k+8/2 और k+8/2 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी दोस्तों पहले औसत आपका k था, अब उस औसत में 4 की दोस्तों क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। यानी आपने 4 संख्याओं को शामिल किया और औसत में 4 की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों इसका जो नोट बनता है इस पे आप नोट करके लिखेंगे कि यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत k दिया हो, अगली n संख्याओं को शामिल किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों औसत पर जितनी संख्याओं को आप शामिल करेंगे उतने की वृद्धि हो जाती है। यानी n संख्याओं को शामिल करेंगे तो n की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नोट करके लिख रखा है कि यदि कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत k हो दिया हो, यदि अगली n संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर प्रभाव, यानी औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, n संख्याओं को शामिल करेंगे तो n की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका सवाल था कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है, अगली 4 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट उत्तर देंगे कि 4 की वृद्धि हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले सवाल को समझते हैं जिससे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, यदि अगली 3 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बस आपको एक चीज यहाँ पे पकड़ना है कि ये संख्या सम विषम दिया है कि प्राकृतिक संख्या दिया है। अगर प्राकृतिक संख्या दिया होगा तो जो संख्या शामिल हो रही है उसका जितना है उसका बटा 2 कर देना है। यदि सम और विषम संख्या दे दिया तो उसको 2 बटा में 2 नहीं करना है, उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 3 संख्याओं को शामिल कर रहा है तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। यानी डायरेक्ट आप आंसर देंगे कि 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।